हम लोग एक प्रोग्राम, एक मिशन को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और इसके लिए मिशन ब्लू फाउंडेशन के श्री पंकज सोनी जी, आई3 फाउंडेशन से मैं राजीव कुमार गुप्ता और हमारे साथ में अमित मोदी जी हैं कि इस कार्यक्रम की एक रूपरेखा हम लोगों ने तैयार किया है। यह सोच करके तैयार किया है कि झारखंड में जो संभावना है, जो चीज़ें हो सकती है, बेहतर हो सकती है, उसके लिए सरकार के द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। बहुत सारी कंपनियां भी यहाँ पे अपने कार्यों के माध्यम से यहाँ पे विकास में मदद कर रही है। बट फिर भी ये लगता है कि 25 साल हो गए हैं, मेरा राज्य कैसा होगा, मेरा शहर कैसा होगा, मेरे लोग कैसे होंगे, कहाँ कमी रह गई है, या किस क्षेत्र में एक ऐसा काम किया जाए जो देश के पटल पे हम कह सकते हैं कि झारखंड राज्य ने एक नई लाइन अच्छे ढंग से खींची है। वो लाइन क्या हो सकता है? तो इंडिविजुअल स्तर पे, व्यक्तिगत तौर पे आपको और हमको लगेगा कि रास्ते बहुत कठिन है, लेकिन अगर हम लोग मिल करके कोई कार्यक्रम करें तो वही रास्ते फिर बहुत आसान लगने लगते हैं। तो आज का ये जो परिचर्चा मैं बोलूँगा, आप लोगों से मिल करके आपके जो अनुभव रहे हैं कि झारखंड को दिशा कैसे दे सकते हैं, उसके लिए सीएसआर कॉन्क्लेव की एक परिकल्पना की गई है। सीएसआर से आप सभी लोग वाकिफ हैं कि कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, सरकार ने अपने अधिनियम के माध्यम से ये बताया है कि अगर कोई कंपनी एक निश्चित अवधि में अगर उनका लाभ इस स्तर के पार जाता है तो वो सामाजिक दायित्वों को पूरा करने के लिए एक फिक्स अमाउंट वो खर्च करेगी, वो समाज के बेहतरी के लिए करेगी। लोग कर भी रहे हैं, लेकिन हमारे राज्य में कितने लोग किस क्षेत्र में क्या क्या काम कर रहे हैं, सब अलग अलग जगहों पे ये काम हो रहे हैं। किसी एक मंच के द्वारा अगर हम लोग सारे सूचना एकत्रित करते हैं तो हम राज्य को बता सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि आज अगर यहाँ पे 50 ऐसी बड़ी कंपनी है, अगर 100 ऐसे एनजीओ जो पॉलिसी पे काम कर रहे हैं, उन्होंने राज्य के बेहतरी के लिए इस क्षेत्र में इतना काम किया है, सबके पास अपने डेटा है। सब लोगों ने कोई शिक्षा के क्षेत्र में, कोई खेल के क्षेत्र में, कोई स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बहुत सारे क्षेत्र, अलग अलग क्षेत्र में काम किया है। लेकिन वो ऐसा कौन सा क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है कि झारखंड में आज करीब 4 करोड़ की जनता है। 4 करोड़ की जनता में अगर हम लोग युवा को देखते हैं तो एक अच्छा बड़ा एक डेटा बोल सकते हैं, एक रिसोर्स बोल सकते हैं कि वो समाज में बेहतरी के लिए बहुत बड़े काम कर सकते हैं। उनको किस चीज़ की ज़रूरत है? क्या शिक्षा का कोई ऐसा अनुकूल वातावरण हो, खेल में कुछ ऐसे संभावनाएं तलाश की जाए, या ऐसी कौन से क्षेत्र हैं? हम लोग अभी पूरे विश्व में एक और समस्या से गुजर रहे हैं, या मैं बोलूँगा 2 समस्या से गुजर रहे हैं। एक है कि क्लाइमेट चेंज जो बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है कि कब बारिश होगी, कब गर्मी होगी, कब क्या अनिश्चित का वातावरण रहेगा, हम लोग नहीं जानते हैं। उसके लिए भी क्या कुछ संभावना, कुछ काम किया जा सकता है? झारखंड राज्य, आपको जानकर के बहुत ताज्जुब होगा कि पूरे देश में जो फॉरेस्ट रिजर्व है, स्टैंडर्ड जो रिजर्व है पूरे देश में 22 से 23% माना गया है। झारखंड राज्य में जो फॉरेस्ट रिजर्व है अनुपातिक, वो करीब 32 से 33% है। तो आपको और हमको लगेगा कि फॉरेस्ट तो अपने पास बहुत है, चलो जितनी भी बाकी एक्टिविटी है, माइनिंग है, इंडस्ट्री खोलना है, फॉरेस्ट कटने से हर्ज नहीं होगा। लेकिन आप लोग खुद देखिए कि 70s और 80s में, 1970 और 80s में रांची में गर्मी के मौसम में, मैं गर्मी नहीं बोलूँगा, उस समय का जो मौसम था, अप्रैल से लेकर के अगस्त तक का जो मौसम था, अपराह्न में, आफ्टरनून में रोज बारिश होती थी। 3-4 बजे के बाद में बारिश रोज होनी थी और गर्मी का नामो निशान नहीं था। आज हमारे शहर रांची में 42 डिग्री, 44 डिग्री, 46 डिग्री, पलामू में 50 तक पहुंच रहा है, टेम्परेचर पहुंच रहा है। और ये हम लोग अपने इस जीवन काल में देख रहे हैं। अगले 20 साल में हमारे जो युवा, हमारे बच्चे हैं, वो किस टेम्परेचर को और किस तरह के वातावरण में रहेंगे, ये सोचने वाली बात है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से चाहते हैं
एक परिचर्चा हो, सरकार अपनी पॉलिसी के बारे में बताए, कंपनियां जो यहाँ पे हैं अपने अपने क्षेत्र में जो काम कर रही है वो बताए कि मैं इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। जो सिविल सोसाइटी और एनजीओ के लोग हैं, कोई स्वास्थ्य में काम कर रहे हैं, शिक्षा में कर रहे हैं, कोई वातावरण के बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जो काम कर रहे हैं, एक ऐसा रोड मैप तैयार हो कि अगर मैं बोलूँ कि झारखंड में अमूमन अगर 500 से 1000 करोड़ रुपए अगर खर्च हो रहे हैं सीएसआर के मद में, तो ऐसा कौन से क्षेत्र में काम और लोगों को दिखाई दे रहा है कि हाँ कल हम भी मोटिवेट होंगे कि नहीं इस क्षेत्र में काम होना चाहिए, या सरकार के पास जाएंगे। तो ये हमारी कोशिश है कि 20 और 21 जून को एक दिन भर का 2 दिन का कार्यक्रम रहेगा। स्थान हम लोगों ने अभी जो निर्धारित किया है होटल बीएनआर चाणक्य में, जहाँ पे जो कंपनी झारखंड में है और सीएसआर के मद में वो लोग खर्च कर रहे हैं, वो बताएंगे कि झारखंड में हम किस किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। वो हो सकता है डायरेक्ट खुद से भी काम कर रहे हैं या किसी एनजीओ या सिविल सोसाइटी के द्वारा काम कर रहे हैं। तो सिविल सोसाइटी के भी लोग, एनजीओ के लोग भी आएंगे, वो अपना भी प्रतिनिधि वहाँ पे भेजेंगे और बताएंगे कि मैं किन किन क्षेत्रों में काम कर रहा हूँ। हमारा जो फाउंडेशन है, मिशन ब्लू फाउंडेशन और i3 फाउंडेशन का उद्देश्य, एकमात्र उद्देश्य है कि दोनों को जोड़ना। जो कंपनियां यहाँ पे कार्यरत हैं और जो सिविल सोसाइटी और एनजीओ के लोग काम कर रहे हैं, दोनों को मिलाना, दोनों का आपस में कोलैबोरेशन कैसे हो, अच्छे लोग मिलकर के कैसे काम करें, ये हमारी कोशिश है। इस कोशिश में आप लोग का सहयोग बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं जब बात सब जगह पहुंचती है उनको लगेगा कि हाँ समाज की बेहतरी के लिए एक पहल की गई है। तो मिशन ब्लू फाउंडेशन और i3 फाउंडेशन के द्वारा ये जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उसका उद्देश्य केवल ये है कि मैं किसी क्षेत्र विशेष में मैं काम करने के लिए नहीं जा रहा हूँ, मैं दोनों को जोड़ने का काम कर रहा हूँ, एक पुल बनाने का, एक ब्रिज बनाने का काम कर रहा हूँ। वो ऐसे कौन से क्षेत्र में काम ज़्यादा हो सकते हैं, बेहतर हो सकते हैं, ये आप लोग अपना अनुभव साझा करेंगे। और इसको एक, चूँकि आज करीब 4 मई हो रहे हैं, अगले 1.5 महीने में हमारा कार्यक्रम है, तो शहर को, राज्य को, देश को ये पता चले कि झारखंड में ऐसा पहली बार हो रहा है और देश के लिए भी एक उदाहरण स्वरूप होगा कि इस तरह का आयोजन से दोनों पक्ष के लोग आकर के मिलेंगे, सरकार भी अपने प्रतिनिधि भेजेंगे। बहुत सारी ऐसी पॉलिसी जो सरकार के द्वारा भी बनाई गई है, लेकिन सरकार के कुछ विभागों को हो सकता है पता नहीं होगा, तो उस पॉलिसी का भी वहाँ जिक्र होगा कि सरकार ने, राज्य सरकार ने जो केंद्र सरकार का जो सीएसआर पॉलिसी है उसके तहत राज्य की कौन सी पॉलिसी है और कैसे वो यहाँ के औद्योगिक इकाई हैं या एनजीओ हैं या सिविल सोसाइटी हैं, उनको जोड़ने का काम कर रही है। तो हम एक विजिलेंट आई और आप लोग सामने रहेंगे, आप प्रश्न कर सकते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि इस कंपनी ने ये काम किया तो धरातल पे दिखना चाहिए, तभी ये बदलाव आएगा। तो हम लोग को मिल करके ये काम करना है। आप लोगों के मन में कोई भी प्रश्न हो, आप जरूर हम लोगों से पूछें, हम और पंकज जी आपके प्रश्नों का भी अभी जवाब देंगे। और कुछ भी ऐसी चीज़ जो आप सुझाव के तौर पे देना चाहते हैं। ये जानना चाहते हैं, जैसे आपने सीएसआर जो है जी, मतलब जो कंपनियां हैं जी, सीसीएल हो गया, सीपीडीआई हो गया, एनीथिंग, वो अपना सीसीआर फंड से जो काम कर जिस सेक्टर में, जी, उनको, और जो एनजीओ है जो काम कर रहा है फील्ड में जाके, वो दोनों के साथ परिचर्चा करना चाहते हैं। जी, ये आपका काम है। जी, वही कल तो थोड़ा टेक्निकली और आपको समझा देते हैं। एनजीओ कई अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ठीक है। कोई एनजीओ वाइल्ड लाइफ पे काम कर रहा है, कोई इन्वायरमेंट पे काम कर रहा है, कोई फूड पे काम कर रहा है, कोई कला संस्कृति पे काम कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे एनजीओ हैं। अब सपोज करिए कि सीसीएल का एनुअल बजट 100 करोड़ है सीएसआर करने का। सीसीएल के बोर्ड ने उसका एलोकेशन किया, इतना हमको फूड पे करना है, इतना हेल्थ पे करना है, इतना वाइल्ड लाइफ पे करना है, इतना कला संस्कृति पे करना है। अब जो राज्य का एनजीओ है उसको कैसे पता चलेगा कि इनका इंटरेस्ट यहाँ पे है काम करने का? आप मान लीजिए कला संस्कृति पे अच्छा काम कर रहे हैं, सीसीएल के पास क्या एलोकेशन है और वो क्या चाहता है, आप दोनों के बीच में समन्वय नहीं होगा तो काम कहाँ से होगा? सीएसआर कॉन्क्लेव ऐसे ही स्लॉट्स में लोगों को 1 to 1 बैठाने वाला है वहाँ,
जिससे कि वो एमओयू का शेप ले ले, और एनजीओ को क्या करने का है, उनका क्या इंटरेस्ट है और कौन से कॉर्पोरेट का वो इंटरेस्ट मैच होता है, उसका वहां पे हम लोग समन्वय करा सके। ये हमारा मेन प्लान है। तो हम लोग आप लोगों के माध्यम से ये चाहते हैं कि राज्य के जितने एनजीओ हैं, एक्टिविस्ट हैं, सिविल सोसाइटी है, सब तक इस इवेंट के बारे में बात चल जाए। इस पे बहुत रिसर्च करने के बाद ये प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं। दो तीन बार हम लोग प्रोग्राम इसका अटेंड किए हैं और उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। जैसे महाराष्ट्र में, बम्बई में हम अटेंड किए थे, उसके पूरे एनजीओ और कॉर्पोरेट हाउसेस एक जगह बैठते हैं ऐसे कॉन्क्लेव में। अब आप अपना प्रेजेंटेशन देते कि हम अभी तक ये काम किया है, वो कॉर्पोरेट हाउस बताते ठीक है मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट ये है। अब मान लीजिए कि सीएसआर से वनतारा बनाया है, आप मान लीजिए, तो अब उस क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ पे, उनको वो अलाइनमेंट हो जाएगा अमानी ग्रुप से, तभी ना वो काम कर पाएंगे। वो फंड्स देंगे उनको, अपना विजन बताएंगे उनको कि हमको ये काम करना है। उसका कोई प्लेटफॉर्म यहाँ नहीं है। ये कॉन्क्लेव 2 दिन वही प्लेटफॉर्म बनाने जा रहा है, जिसमें सारे कॉर्पोरेट हाउसेस आएंगे यहाँ पे, उनके बड़े अधिकारी, मालिक सब पहुंचेंगे और सारे एनजीओ को उसमें रहना। तब आपस में एक कोऑर्डिनेशन होगा और फिर हम लोग उसको हर साल करेंगे, एवरी ईयर करेंगे, ताकि उस बीच में हमारे पास डेटाबेस भी हो जाए, कितना सीएसआर फंड खर्चा हुआ, कौन कौन एनजीओ लाभान्वित हुआ, कौन सा एमओयू एग्जीक्यूट हुआ कि नहीं हुआ। फिर अगले साल हम लोग उसको नेक्स्ट ईयर करेंगे। तो इसका इम्पैक्ट बहुत है। राष्ट्रपति भवन में भी एक प्रोग्राम होता है, तो उसको इनोवेशन फंड बोलते हैं। अब जैसे उनका सीएसआर ऐसा है कि बहुत सारे कॉर्पोरेट हाउसेज राष्ट्रपति भवन को अपना सीएसआर फंड दे देते हैं। और अब कोई रोबोट बना रहा है, कोई आर्मी से रिलेटेड कोई हथियार या कोई चीज बना रहा है, तो वो वहां पिच करते हैं और उनको राष्ट्रपति भवन एलोकेट कर देता है पैसा, और वहां से फिर वो सीएसआर के थ्रू वो इनोवेशन में जो पैसा लग रहा है वो लगता है और वो प्रोडक्ट बन जाता है। तो ऐसा बहुत सारा संभावना है। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत बड़ा एक शेप लेने जा रहा है। पहला चीज। दूसरा चीज है कि जो पॉलिसी मेकर्स है, राज्य का सीएसआर पॉलिसी अलग है, देश का पूरा यूनियन का अलग है, और कई सारे ऐसी बातें भी है जो जैसे कॉर्पोरेट हाउस चाहता है कि नहीं, हमको छूट दे दिया जाए कि हम ये काम खुद से करेंगे, आपको रिपोर्ट सबमिट कर देंगे। या सरकार के किसी पॉलिसी में कोई लेकुना है जो एनजीओ वाले बात करना चाहते हैं उस बारे में, तो वहां पे हम लोग उस पर भी हम लोग जो है उसको एम्फेसाइज करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। अपना रजिस्ट्रेशन जल्दी करा लीजिए। जितना जल्दी आपका रजिस्ट्रेशन होगा उतना जल्दी आपका स्लॉट है। नहीं, उसका देखिए, उसका फी का स्ट्रक्चर है। फी इसलिए भी जरूरी है कि एक तो यहाँ जो मुफ्त वाला काम करने वाला लोग है ना, उसका भी वैल्यू नहीं है और ना ही उसमें लोग सीरियस होता है। हम लोग बीएनआर में 2 दिन का कार्यक्रम है, जिसमें डेलीगेट का फी है, उसमें उनको किट मिलेगा, बढ़िया वहाँ पे खाना मिलेगा दोनों दिन, उनका सारा व्यवस्था वहाँ पे टाइट है सब चीज का। उसका एक फी जो लोग रहना चाहते हैं वो रह भी सकते हैं, रहने वाले के लिए भी कमरा है, वो उसका स्लॉट है कॉर्पोरेट स्टाइल में, और वो फी दोनों द्विपक्षीय है। कॉर्पोरेट वाले को भी देना पड़ेगा, एनजीओ वाले को भी देना पड़ेगा।